Hello everyone, welcome back to the CodeWixa YouTube channel. So this video is very important for you to understand the concept of programming language. So in this video you will learn three programs and all the three programs very important. So first program is the write a program to display the values of various data types. So फर्स्ट प्रोग्राम में आप सीखोगे कि आप किस डेटा टाइप को किस तरह की वैल्यू असाइन कर सकते हैं, किस तरह का वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. सेकंड प्रोग्राम इज़ द राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर डिटेल्स. मीन्स अगर आप एक पर्सन की डिटेल्स को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको इनपुट कराने के लिए किस डेटा टाइप की रिक्वायर्ड होगी. एंड थर्ड वन इज़ द राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर. सो इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को जावा में किस तरह से आप एक्सप्रेशन बना के लिख सकते हैं ताकि उसको इजीली कैलकुलेट किया जा सके. प्लस कुछ हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं जिसमें हम मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज करके बना सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ऑल द थ्री प्रोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ the programming language. So students, concentrate on and continue this video. So first of all, open your BlueJ. यहाँ पे मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ. प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर चुके हैं जावा प्रोग्राम्स के नाम से एंड यहाँ पे हमें क्लास को क्रिएट करना है. सो फर्स्ट वन इज़ द you can click on the edit and you will see here new class and also you can यूज़ द कंट्रोल एन. अगर हमें कोई फ़ाइल को क्रिएट करना है या तो हम कंट्रोल एन को कर सकते हैं या फिर एडिट में जाके न्यू क्लास पे क्लिक कर सकते हैं एंड या फिर आप न्यू क्लास में यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं. एंड एक और वे हमारे पास में बचता है कि आप डिस्प्ले पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए इन दिस एरिया और वहाँ पे भी आपका न्यू क्लास का ऑप्शन अपीयर हो जाता है. तो कोई भी ऑप्शन हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सबसे पहले देना होगा क्लास का नाम. सो क्लास का नाम हम दे सकते हैं ऑल डेटा टाइप्स. सो ऑल डेटा टाइप्स के नाम से मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहा हूँ. जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा एडिटर में, ओपन एडिटर, तो यहाँ पे कुछ प्री रिटन कोड आपको मिलेगा जो कि हमें कंट्रोल ए के साथ में सेलेक्ट करके उसको क्लियर कर देना है. बिकॉज यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग क्लास को डिफाइन करेंगे एंड उसमें कोड को राइट करेंगे. सो सबसे पहले क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं एंड ऑल डेटा टाइप्स के नाम से यहाँ पे मैंने क्लास को क्रिएट किया. मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. एंड स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है. एंड अब हमें चेक करना है कि हमारे पास में डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं. लाइक जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग एंड बुलियन. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के सभी डेटा टाइप्स आपके स्मॉल लेटर्स में हैं. यहाँ पे हम कोई भी कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे कैपिटल लेटर्स को यूज करोगे देन वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे आपको एरर अपीयर हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आप हमेशा जितने भी आपके डेटा टाइप्स हैं सब स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ये आपको याद रखना है. सो सबसे पहले है बाइट डेटा टाइप. सो बाइट डेटा टाइप के लिए बाइट कीवर्ड को हम यूज करेंगे कि ये कीवर्ड भी है प्लस डेटा टाइप भी है. बाइट वेर. सो बाइट वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है जिसको हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं. इंटीजर में आप इसको असाइन कर सकते हैं. सेकंड डेटा टाइप है हमारा सॉर्ट. सॉर्टवेयर, यहाँ पे भी हम इंटीजर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं. और एक जो सबसे ज़्यादा हम वेरिएबल को यूज करते हैं वो होता है आपका इंटीजर. सो मोस्टली यूज्ड वेरिएबल इज इंटीजर वेरिएबल. इंटवेर, यहाँ पे भी हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर लॉन्ग
लॉन्ग वेयर। सो स्टूडेंट्स, लॉन्ग वेयर हम एक लेंथी वैल्यू को, जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हम उसको यूज करने के लिए कर सकते हैं। देन आफ्टर फ्लोट, फ्लोट वेयर, एंड यहाँ पे फ्लोट के लिए हम कोई भी पॉइंटिंग वैल्यू को, जिसमें कोई पॉइंट लगा हो, उस वैल्यू को हम यूज कर लेंगे। एंड लास्ट में हमें लगाना पड़ेगा एफ, जो कि इंडिकेट करता है फ्लोट वैल्यू को। पुट द सेमीकोलन। डबल वेयर, जो कि एक लेंथी वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे हमें एफ लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देन उसके बाद में आता है कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू और एक होती है आपकी स्ट्रिंग वैल्यू, दोनों में ही डिफरेंस होता है। अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो कैर, उसको आप सिंगल कोट में कोई भी एक लेटर को असाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप यूज कर रहे हो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वेरिएबल में स्ट्रिंग एस ऑलवेज विल बी कैपिटल। ये आपको यहाँ पे कैपिटल में ही यूज करना है एस को। एंड यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कोई भी एक सेंटेंस तक भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और वेरिएबल हमारा बचता है, दैट इज़ बुलियन, जो कि रिप्रेजेंट करता है, इसको हम बोलते हैं वन बिट रिप्रेजेंट। या तो वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है या फिर फॉल्स को। उसके लिए भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बुलियन वेयर। इसको हम असाइन करेंगे या तो ट्रू और या फिर फॉल्स। मैं यहाँ पे ट्रू को यूज कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन तो हमारी हो गई। अब हमें इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं उसी को ही यहाँ पे करने वाले हैं। सिस्टम का भी एस हमेशा कैपिटल ही रहता है, ये भी आपको याद रखना है। println, एंड हियर स्टूडेंट्स हम एक समथिंग वी कैन प्रिंट हियर, बाइट वेयर। एंड अगर हम प्रिंट एलन के अंदर कोई स्ट्रिंग को यूज करना चाहते हैं आउटपुट के साथ में, तो उससे पहले हमें प्लस को, दिस इज द कॉन्कैटिनेशन, प्लस यूज करना पड़ेगा। दैट इज़ कंपलसरी, इट्स नॉट फॉर एडिंग सम वैल्यूज़। ओके, ये कॉन्कैटिनेशन है जो कि स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज करते हैं या किया जाता है। बाइट वेयर, जो हमारे यहाँ पे ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं उनको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेरिएबल्स को हमने यूज किया, तो 9 ही स्टेटमेंट हम प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे। एंड यू जस्ट सिंपली कॉपी एंड पेस्ट, यू कैन सेव योर टाइम। ओके, क्योंकि जो चीज़ एक बार लिखी है हमने चाहते हैं उसको बार बार यूज करें। लॉन्ग कॉपी फ्लोट डबल केयर स्ट्रिंग एंड बुलियन वेयर। बेटर अंडरस्टैंड के लिए आप यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं या कोलन भी लगा सकते हैं। ओके,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट किस तरीके से आए, यू नो, आउटपुट शुड बी ब्यूटीफुल। ओके स्टूडेंट्स, प्रोग्राम हमारा रेडी हो चुका है। जस्ट यू कैन क्लिक ऑन द कंपाइल। इससे क्या होगा कि ये एक बाइट कोड को जनरेट कर देता है, जो कि एग्जीक्यूशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज विदाउट बाइट कोड जावा आपका एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली वैल्यू थी हमारी बाइट, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो गए। इसी तरह से जितने भी वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं वो एज इट इज़ हमें आउटपुट मिल गए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आपका फर्स्ट प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर डिटेल्स। यहाँ पे हमें एक ह्यूमन की, एक पर्सन की डिटेल्स को प्रिंट करना है, जैसे कि उसका नाम है, उसका क्लास है, एक स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे हम लेंगे, मोबाइल नंबर है प्लस एड्रेस है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक नई क्लास बना लेते हैं। स्टूडेंट्स नाम से मैंने यहाँ पे क्लास बनाया, एंड हियर स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट। सो इसको मैं थोड़ा सा फास्टली करने वाला हूँ, और यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एस्केप सीक्वेंस को। सो स्टूडेंट्स, फॉर डिटेल्स वी हैव टू प्रिंट नेम, क्लास, मोबाइल एंड एड्रेस। सो इसमें हमें ये देखना होगा कि किस डेटा टाइप को हमें यहाँ पे यूज करना है। सो नेम के लिए हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग नेम, आर्यन कुमार, क्लास, सॉरी, क्लास के लिए हम या तो स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं या फिर इंटीजर को यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि क्लास हम लिखते किस टाइप से, नाइन्थ या 9, ओके, उसको न्यूमेरिक में लिख रहे हो या अल्फ़ा न्यूमेरिक में लिख रहे हो या रोमन में लिख रहे हो। ओके, सो इस तरह का अगर कन्फ्यूजन होता है, सो इन दैट केस आप उसको स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। और क्लास कीवर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्लास क्या है, एक कीवर्ड है, और कीवर्ड को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते एक वेरिएबल में। पीछे जो टॉपिक था 4th चैप्टर में, ये अच्छे से आप लोगों को बताया गया है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसको स्टडी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्लास CLS यूज कर सकते हैं, एंड 9th, गॉट इट। एंड अगेन मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के लिए लॉन्ग वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे आप मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, मोबाइल नंबर के लिए आप चाहे तो स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि वहाँ पे आप लॉन्ग ही यूज करें, बट हम यहाँ पे लॉन्ग यूज कर रहे हैं, हो सकता है ये एरर करे, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी वैल्यू हो गया है। 9 डिजिट तक का ये वर्क करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अगर 10 डिजिट लोगे तो ये एरर कर देगा, इसमें प्रॉपर आपका मोबाइल नंबर नहीं आता है, ठीक है। एज यू कैन सी इंटीजर नंबर टू लार्ज, यहाँ पे जो ये नंबर है ज़्यादा लार्ज हो चुका है, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। सो बेटर ऑप्शन इज यू कैन यूज द स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग डेटा टाइप टू असाइन द मोबाइल नंबर, ओके, बट वी आर यूजिंग लॉन्ग, देर इज नो प्रॉब्लम। एंड लास्ट वन इज़ द एड्रेस। सो एड्रेस के लिए हमें स्ट्रिंग को यूज करना होगा, स्ट्रिंग एडर, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एड्रेस, गॉट इट। एंड सिंपली यू कैन प्रिंट system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट्स नेम प्लस नेम, and you just copy and paste this line 4 times in the second
क्लास और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे CLS बिकॉज वी हैव डिक्लेयर ए वेरिएबल CLS एंड हियर मोबाइल एड्रेस यहाँ को इसको एड्रेस ही कर देंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की कुछ डिटेल्स हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। सो प्रोग्राम इज़ ready to compile, you can click on it, compiled, and students you just right click on the students class and void main and यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ गया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि पहले वाला आउटपुट भी यहाँ पे है प्लस अभी जो आउटपुट आया ये भी है, और नेक्स्ट टाइम अगर हम इसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे तो भी हमारा आउटपुट पहले वाला रह जाएगा और नेक्स्ट वाला आ जाएगा। हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें ना आए तो ऑप्शन में जाके हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्लियर स्क्रीन एट द मेथड कॉल। जैसे ही हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले वो प्रीवियस स्क्रीन को हटा देगा और नया आउटपुट वहाँ पे आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हो एवरी टाइम यू विल गेट ओनली वन आउटपुट ऑन दिस स्क्रीन, दिस इज़ टर्मिनल विंडो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने 2 प्रोग्राम तो कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड प्रोग्राम है हमारा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड का कोई भी वैल्यू हो सकता है, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए जो साइड का वैल्यू है उसी को ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इसको बनाने के लिए हम नाम भी दे सकते हैं एरिया, एंड स्टूडेंट्स वी हैव टू राइट द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्राम क्लास एरिया public static void main। so syntax is ready students, this is very easy because in every programs you require this syntax। so इसको आपको अच्छे से याद भी कर लेना है और प्रैक्टिस हो जाएगा तो भूलोगे भी नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ एक्सप्रेशन यूज करने हैं मैथमेटिकली जो कि ज़्यादा टफ तो नहीं है, काफ़ी सिंपल है। सिंपली हमें यहाँ पे वेरिएबल की नीड होगी जो कि साइड के लिए हम एस भी डिफाइन कर सकते हैं प्लस ओनली साइड भी ले सकते हैं। सो हम यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे इंटीजर डेटा टाइप के साइड, एंड यू कैन असाइन द वैल्यूज 5 एंड अनदर थिंग इज एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। सो POS AOS। ओके, ज़रूरी नहीं है आपको पूरा ही वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़े, आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। सो एंड POS पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड सेपरेट बाय कोमा। ठीक है, कोमा लगा के हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं दूसरा वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। POS AOS। ओके, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला POS इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5, AOS इक्वल टू 5, सॉरी इट्स नॉट ए 5, यहाँ पे हम यूज करेंगे साइड, एंड यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई साइड जो आपके फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई साइड एंड साइड मल्टीप्लाई साइड। सो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन होके हमारे पास में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी POS और AOS में, देन उसको हम प्रिंट कर देंगे। सो प्रिंट करने के लिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे POS एंड यू कैन मेक चेंज समथिंग पैरामीटर ऑफ स्क्वायर and area of square। now, now,
you just need to compile and execute, so right click on it, so program is executed. So students, एक और चीज़ जो हमारी बचती है स्केप सीक्वेंस। तो स्केप सीक्वेंस को मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पे हमने एक लेंथी वैल्यू को यूज किया हुआ है, दिस इज वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स प्रोग्राम। ओके, अब ये डिफरेंस क्या करता है वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको लास्ट में फिर से हम प्रिंट करेंगे, system डॉट आउट डॉट println, एंड यहाँ पे अगर हम कुछ वैल्यू को प्रिंट कराएं, ओके, मैं यही सेंटेंस यहाँ पे यूज करूँगा प्रिंट करने के लिए। सबसे पहले हम यूज करते हैं न्यू लाइन को, /n। ये क्या करता है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट लाइन में आएगा, देन उसके बाद में रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। लेट्स सी, एट द एंड ऑफ द आउटपुट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दिस इज वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स प्रोग्राम्स। ओके, नेक्स्ट वैल्यू में आ गया है, इसी की जगह हम यूज कर सकते हैं टी। सो दिस इज द डेटा टाइप, सॉरी स्केप सीक्वेंस फॉर टैब, इट्स नॉट ए डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक गैप आ गया है, ये क्या होता है, टैब होता है। ओके, अगर आप यहाँ पे आर को यूज करें तो ये भी आपका एंटर का काम करता है। सी, जैसे हमने न्यू लाइन को यूज किया था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम सिंपली जस्ट एज्यूम कि आप यहाँ पे आपका कंपाइलर और एंटर कर दो, तो रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। ओके, एज एन एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा और एंटर किया तो वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। ओके, सो दिस इज द सेम। सो स्टूडेंट्स, और भी सीक्वेंस हमारे यहाँ पे है जो हम यूज कर सकते हैं, बट वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, सो आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा है लाइक करके कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस पर अपलोड होने वाली है। सो एवरीबॉडीज हैव ए गुड डे, बाय बाय।